हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। यह धारा एवं नाव से संबंधित प्रश्न है जो एसएससी में और आरआरबी में पूछा गया है। प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किमी खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल किमी प्रति घंटा में निकालना है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक नाव है, उसमें एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है। वह नाव को धारा के अनुकूल जो है, मान लीजिए कि धारा इधर जा रही है, इधर धारा जा रही है, तो यह कह रहा है कि 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। लेकिन यही नाव जब धारा के विपरीत चलता है तो 12 घंटे में 18 किलोमीटर आता है। यानी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह 18 किलोमीटर है। तो इसको धारा के साथ यानी धारा के अनुकूल जाने में 18 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लेता है। लेकिन वही नाव जब धारा के विपरीत आता है 18 किलोमीटर तो उसको 12 घंटे लगता है। तो कह रहा है कि धारा की चाल क्या होगी, यही निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब प्रश्न के अनुसार हम इसे देखेंगे। माना नाव की चाल शांत जल में x किमी प्रति घंटा है। यह शांत जल में हमने इसे मान लिया तथा धारा की भी कुछ चाल होगी। तो धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगा, x प्लस वाई। जब अनुकूल होता है तो जुट जाता है, ये याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और जब प्रतिकूल होगा तो नाव की जो चाल शांत जल में होगी उससे धारा का चाल घट जाएगा तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर घंटा। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, 18/x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब 18 किलोमीटर 4 घंटे में तय करेगा। अब इसको इधर लाएंगे तो 4x प्लस वाई बराबर 18। 2 से इसको काटेंगे 2 और ये 9, यानी 2x प्लस 2y बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब धारा के विपरीत, तो किलोमीटर तो दोनों का बराबर ही है, ये इसमें घट जाता है और ये कितने समय में पहुंचता है 18 किलोमीटर, 12 घंटे में। ये प्रश्न में दे रखा है कि 12 घंटे में वापस आता है। यानी अब इसको जब हम हल करेंगे तो 12x माइनस वाई बराबर 18। अब 12x माइनस वाई बराबर 18, इसको काटेंगे कितना मरतबे, 6 मरतबे, 6 का 6 12, 6 18, यानी 2x माइनस 2y बराबर 3। ये हो गया दूसरा समीकरण।
अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में क्या आया था? 2x प्लस 2y बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या आया? 2x माइनस 2y बराबर 3। अब इससे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 4x बराबर 9 व 3 कितना होता है? 12। x बराबर 12/4। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 4 तिया 12, यानी x बराबर 3। अब इस 3 को समीकरण 1 में हम रखेंगे। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 गुना 3 प्लस 4y बराबर 18। अब ये कितना होगा? 12 प्लस 4y बराबर 18। तो 4y बराबर 18, इधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y बराबर 18 में से 12 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। y बराबर 6/4। अब इससे इसे काटेंगे, दुक्का दून 4, द्वितीय 6। 2 से 3 को काटेंगे तो दशमलव में आएगा कितना? 1.5 किमी घंटा ये आया। अब धारा की अभिष्ट चाल क्या होगा? हमने यही ना माना था y, तो धारा की अभिष्ट चाल बराबर 1.5 किमी घंटा, यही निकालना था ना दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान होता है। अगर आप 1-2 बार समझ लेते हैं तो आसानी से इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। ये एसएससी में पूछा गया था 2001 में ये प्रश्न। अगर आप एक छोटा सा ये डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, तो ये आराम से आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में मुश्किल से 1 से 2 मिनट में इसको आप हल कर लेंगे। यह भी धारा एवं नाव से संबंधित प्रश्न है जो एसएससी में पूछा गया है। प्रश्न है, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किमी जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किमी जाता है। नदी की धारा की चाल क्या है ये निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये नदी की धारा की चाल कह रहा है प्रश्न कि मान लीजिए कि एक नाव है, इस पे एक व्यक्ति है। अब ये नाव जो है, इधर धारा है, इधर धारा चल रहा है, तो इस तरफ जाता है तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन वही नाव जब इधर आता है धारा के विपरीत, तो कह रहा है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कह रहा है कि नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी जो धारा है उसकी चाल हमसे पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि नदी की धारा की चाल क्या है। तो प्रश्न के अनुसार माना शांत जल में नाव की चाल x किमी घंटा, ठीक है, और धारा की चाल y किमी घंटा, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा है कि धारा की दिशा में चलता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। और धारा के विपरीत दिशा में चलता है 2 किलोमीटर, ये कह रहा है ना, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर अब प्रश्न के अनुसार x + y = 8 घटाना है, x - y = 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, माइनस प्लस माइनस। अब ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। y = 6/2, इससे ये काट दिए। y बराबर कितना आया? 3। अब ये 3 क्या आया किमी? ये क्या आया? हमने माना था ना कि धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, तो ये कह रहा है ना कि नदी की धारा की चाल क्या है, तो ये नदी की धारा की चाल है। नदी की धारा की चाल बराबर 3 किमी प्रति घंटा। यही हमको इस प्रश्न में निकालना था। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान है। एक बार अगर आप इस चार्ट को बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं प्रश्न के अनुसार, तो ये तो अपने आप बन जाता है। और एग्ज़ाम में मुश्किल से एग्ज़ाम हॉल में आप इसको 1 से 1.5 मिनट में बना लेंगे। हम तो समझाने के लिए ये बताते हैं, क्योंकि जिनको मैथ नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, और वो दिल्ली एसआई का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या बिहार एसआई का देंगे, या अभी राजस्थान एसआई का आया है, या बीपीएससी दे रहे होंगे, तो उनको तो एकदम नीचे से समझाना पड़ेगा। इसलिए हमको ये विस्तृत रूप से समझाना होता है, ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का आपको मैथ के प्रश्न हल करते हुए आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।